पिछली कहानी में हमने सुना था डॉक्टर सोहेल कॉस्मेटिक सर्जन का कत्ल हो जाता है, जिसकी छानबीन के लिए इंस्पेक्टर रशीद जद्दोजहद करते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। असलम एक 22-23 साल नौजवान था। पुलिस में सरकारी तौर पर भर्ती होने से कबल वो पुलिस का मुखबिर था। फिर एक सीनियर ऑफिसर की सिफारिश पर कांस्टेबल भर्ती हो गया। रशीद को अभी तक असलम को आजमाने का मौका नहीं मिला था और ना ही उसकी ख्वाहिश थी कि वो इसे आजमाए या ऐसा कोई मौका मिले। वजह यह थी कि रशीद को वो परले दर्जे का अहमक ही नजर आता था। आज तक उसने इस मसूद मर्डर केस के सिलसिले में कोई पत्ती की बात नहीं कही थी। वैसे देखा जाता तो कोई क्ल्यू तो खुद इंस्पेक्टर रशीद को भी नहीं मिला था। बहरकैफ वो असलम को साथ रखने पर मजबूर था। दोपहर का वक्त था और आसमान पर बादल के सफ़ेद टुकड़े तैरते भले मालूम हो रहे थे। हल्की सुबह खुराम हवा चल रही थी। करीब समंदर था, वहाँ आबी परिंदों की उड़ानें अच्छा मंजर पेश कर रही थी। पुलिस को दी गई नई मॉडल की मेहरान कार में वो असलम के साथ क्लिनिक तक पहुंचा। कार असलम ही ड्राइव कर रहा था। क्लिनिक पहुंचकर उसे अजीब खामोशी और सन्नाटे का एहसास हुआ। वजह समझ में आई थी कि क्लिनिक का असल मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा था। देखना यह था कि इसका सीनियर असिस्टेंट, जो खुद भी सर्जन डॉक्टर था, इसे किस तरह हैंडल करता है कि पुरानी रौनक बहाल हो जाए। इस वक्त भी कुछ मरीज लाउंज में नजर आ रहे थे। अमला भी जूं का तू मौजूद था। बाहर वसी अहाते में क्लिनिक पर आए हुए लोगों की कुछ गाड़ियां भी खड़ी नजर आ रही थीं। इसने डॉक्टर जमील से फ़ोन पर वक्त लेना मुनासिब नहीं था। धड़ल्ले से वहां जा पहुंचा और इसकी स्मार्ट बनी सेक्रेटरी ने बताया कि वो एक मरीज को देख रहे हैं। मैं मतलब कर देती हूँ, वो आपको अंदर बुला लेंगे। रशीद इंतजार गाह में बैठ गया। अंदर से मरीज निकला और सेक्रेटरी ने उन्हें अंदर जाने का इशारा दे दिया। वो यकीनन इंटरकॉम पर डॉक्टर जमील को 2 पुलिस वालों की आमद का बता चुकी थी। रशीद के अंदाजे के मुताबिक इस नए डॉक्टर की उम्र बमुश्किल 30-35 के लगभग थी। वो एक खुश शक्ल और वजीह इंसान था। ताहम इसके चेहरे पर उसे देखकर जो तासुर लम्हे भर को उभरा था, रशीद की भांपती हुई आंखों से वो ओझल नहीं था। वो बड़े पुरतपाक अंदाज में और भरपूर तावन पर आमदगी भी जाहिर कर डाली। इसके रवैये से किसी किस्म की बेजारी या क्लिनिक टाइमिंग में पुलिस की मदाखलत नागवारी हरगिज मुतरशह न होती थी। मैं माजूरत ख्वाह हूं कि डॉक्टर साहब, रशीद ने हौले से खंकारते हुए कहा। क्लिनिक टाइमिंग में मुखिल हुआ हूं, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है, मजबूरी थी। कोई बात नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर जमील ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। सिर्फ चंद सवालात। आप मकतूल डॉक्टर मसूद के यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे थे? तकरीबन 5 साल से। ये मिल्कियत किसकी है? एक चैरिटी इदारे हेल्थ की है। ओह, ये मेरे लिए एक नया इंकिशाफ है। इंस्पेक्टर रशीद कदरे चौंकते हुए बोला। हालांकि ये बात इसे पहले ही पता थी। वो आगे मुस्तफर हुआ। उनका कोई एडमिन या मुंतजिम आला होगा जो डॉक्टर मसूद से राब्ते में रहता हो। जाहिर है अब वो आपके राब्ते में होंगे। यकीनन मिस्टर जीशान मज़कूरा इदारे की तरफ से हमारे मुस्तकिल राब्ते में हैं और इन्हीं की इजाज़त या सिफारिश से अब मैं इस क्लिनिक को चलाऊँगा। अच्छी बात है। रशीद ने पहलू बदला। मुझे इस इदारे का तफसीली पता और मिस्टर जीशान का डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा? ज़रूर, कहते हुए जमील ने उसे पता और नंबर नोट करा दिए। थोड़ी देर तक रशीद ने चंद और सवालात किए। इसके बाद डॉक्टर जमील का शुक्रिया अदा करके अपने मातहत असलम के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। उनके जाने के ज़रा ही देर बाद दुबली पतली सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई। वो कुछ मुतफक्किर नज़र आ रही थी। उसने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया। जमील को उसने गहरी सोच में मुस्तकर पाया। डॉक्टर, क्या कोई गड़बड़ है? सेक्रेटरी, जिसका नाम मिस निदा था, जमील से बोली। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, मगर लगता है कुछ ऐसा ही है कि कुछ नया सामने आया है। डॉक्टर जमील ने गोमगो उससे अंदाज में कहा।
कुछ तो जाहिर किया होगा उस पुलिस ऑफिसर ने, मिस निदा बोली। नहीं, डॉक्टर जमील ने नफी में सर हिलाया, लेकिन ये बहुत चालाक होशियार लगता है। हालांकि ये ऑफिसर पूरी तफ्तीश पहले ही कर चुका है और मायूस हो गया था, लेकिन शायद इसे आप पर किसी किस्म का शुबह हुआ हो। निदा ने दरमियान में कहा। लामोहल्ला कह सकते हैं, क्योंकि इस क्लिनिक की बागदौड़ मैंने जो संभाल ली है, डॉक्टर जमील माननी खेज मुस्कुराहट से बोला। मगर मिस निदा की तशवीश कम न हुई। वो इसी लहजे में बोली, लेकिन सर, आप पर शुबा करने की इसके पास अगर कोई ठोस वजह हुई तो। उसने पुरतशवीश अंदाज में दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। तुम क्या कहना चाहती हो? डॉक्टर जमील को मोहतात होना पड़ा। वो निदा की जहनी फरासत से वाकिफ था। सर, इसके साथ जो बज़ाहिर मजहूल सा मातहत था, असलम, मैं उसे जानती हूँ। ये पहले पुलिस का मुखबिर रह चुका है, अब शायद बाकायदा भर्ती कर लिया गया है। कोई ख़ास बात? ख़ास तो नहीं, मगर मोहतात रहना चाहिए। असलम पुलिस का बड़ा चालाक मुखबिर है। डॉक्टर मसूद के दौर में इसी ने गड़बड़ फैलाई थी और पहले वाले ऑफिसर को हमारे पीछे लगाया था। तुम असलम से मोहतात रहो। मैंने माजिद को इसके पीछे लगा दिया। ज़रूर इसने कोई बात नोट की है। माजिद रिपोर्ट कर देगा आज रात तक। गुड। मरीज़ भेजूं सर? मैं बेल देता हूँ, पहले अमजद से बात कर लूँ, डॉक्टर जमील ने कहा। निदा उठकर चली गई। थोड़ी देर तक डॉक्टर जमील कुछ सोचता रहा। इसके बाद अपने सेल पर अमजद से राब्ता कायम करने ही वाला था कि बेल गुनगुना उठी। इसकी कॉल आ रही थी। मैं आ चुका हूँ, पार्किंग में हूँ। फारिग हो या फिर रेस्ट रूम का रुख करूँ? मैं दूसरी जानिब से सपाट लहजे में कहा गया। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ौरन आ जाओ, डॉक्टर जमील ने कहा। थोड़ी ही देर बाद इसके चैम्बर में एक मोटी जसामत का दरमियाने उम्र वाला शख्स बैठा था। इसकी उम्र 40-45 के लगभग थी। बज़ाहिर वो आम सा ही आदमी नज़र आता था, लेकिन गौर से देखने पर इसकी आंखों से ही नहीं, चेहरे से भी वहशत फूटती महसूस हुई। न जाने क्यों पुलिस तुम पर शुबा करने लगी, अमजद नामी आदमी ने डॉक्टर जमील से कहा, जो पहले ही निदा की बात पर मुतफक्किर था। कैसा शुबा? वो बोला, इसका खोज लगाना तुम्हारा काम है, मेरा काम इत्तला देना है। पुलिस बहुत जल्द अपने किसी मुखबिर को मरीज के रूप में यहाँ भेजने वाली है। कहीं पुलिस को वाकई मुझ पर तो शुबा नहीं हो गया कि मैंने ही डॉक्टर मसूद को कत्ल? अमजद ने इसे टोक दिया। मोहतात रहकर बात किया करो डॉक्टर, दीवारों के भी कान होते हैं। ओह, डॉक्टर जमील एक गहरी सांस लेकर रह गया। दरअसल पुलिस को शुरू ही से इस क्लिनिक की आड़ में होने वाले कारोबार की भनक पड़ चुकी थी। पिछले पुलिस ऑफिसर ने तो अपने जासूस भी फैला दिए थे, इसीलिए उसे हादसाई साथी रंग देकर छुटकारा पा लिया गया है। अब वही खेल दोबारा खेला जाने वाला है। ताहम इस बार त्रिप का पत्ता कुल्ली तौर पर हमारे हाथों में है, इसलिए ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। पुलिस का मुखबिर मरीज की शक्ल में कब तक यहाँ का रुख करेगा? डॉक्टर जमील ने पूछा। किसी वक्त भी मुतवक्का है। ओके, कोई और बात? जो शिपमेंट डॉक्टर मसूद की हिलाकत के बाद रोक दी गई थी, वो पहुंच रही है। क्या इन हालत में थोड़ा ठहर तो जाते? डॉक्टर जमील ने फिक्रमंदी के अंदाज में कहा। हम तो ठहर जाएंगे, मगर ऊपर वाले नहीं ठहरते, अमजद सपाट लहजे में बोला। वो तुम्हें उसूल करना ही पड़ेगा। कल रात पहुंच रही है। अभी नहीं, डॉक्टर जमील बोला। फिलहाल हम ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते। मैं खुद हम्माद को फ़ोन करके कह दूंगा कि वो कल का प्रोग्राम मुलतवी कर दे। मुझे पहले ही शक था कि तुम रुकावट पैदा करने की कोशिश करोगे। अमजद की धीमी आवाज़ में गुर्राहट का अंसर शामिल था। जज्बाती बनने की कोशिश न करो अमजद, ज़रा सोचो। इस वक्त पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। बकौल तुम्हारे उनका एक मुखबिर मरीज़ के रूप में पहुंचने वाला है। फिर हमें मालूम भी नहीं कि वो कौन है। इसे ट्रेस करने में वक्त लगेगा। ऐसी सूरत में हम किस तरह इतना बड़ा ख़तरा मोल ले सकते हैं? कमीशन तो मुझे जुबैर भी देता था, मगर वो हमेशा मेरी पोजीशन का ख्याल रखता था। तुम्हारी पोजीशन के अलावा कारोबार का भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए। यहाँ के मामला तुम्हारे और सुपुर्द है। इस वक्त बेहतरीन ताउन यह है कि मैं हम्माद को यहाँ आने से मना कर दूँ, और ये काम मैं अभी कर रहा हूँ।
इसके आगे की कहानी सुनने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।